Hello students, welcome you all in our classes provided by Eminent Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, जैसे कि हम लोग रिवीजन ले रहे हैं राइट। फिर उसके बाद आपका दोनों चैप्टर्स का जो रहता है वो टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका जो भी पार्ट रहता है वो रिवीजन कर लेंगे। हमने क्या पढ़ा था कि जो ब्रह्मांड है बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो उसका एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। जो हमारी अर्थ है वो एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लैनेट्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने वैसे तो एक बार पढ़ लिया है, आज भी पढ़ेंगे, ठीक है। प्लैनेट्स हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या है, मरकरी की प्लैनेट के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने वीनस अर्थ के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे थे कि सैटेलाइट होते क्या है। मैंने बताया था कि जो भी चीज़, कोई भी एक ऐसी बॉडी जो साथ साथ चल रही है ना किसी भी चीज़ के, उसको ना सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ना ऐसे ही क्या है, अब हमारे मून है जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है। तो वो हमारी पृथ्वी का क्या है, सैटेलाइट है। क्या है, सैटेलाइट, हाँ जी। तो अब हम पढ़ेंगे कि मून के बारे में एग्जैक्टली वो है क्या। देखिए जो हमारा मून है वो क्या है, हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। इसका मतलब क्या है, ये मनुष्य ने खुद नहीं बनाया, ये प्राकृतिक रूप से हमारा सैटेलाइट है। इसका डायमीटर, हाँ जी, डायमीटर क्या होता है, जैसे कोई भी सर्कल होता है ना, जैसे सपोज करो ये सर्कल है, ये जो बीच इसके सेंटर में से होकर जाता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये क्या होता है, डायमीटर होता है, ठीक है। पृथ्वी का डायमीटर ये हो गया, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी के डायमीटर के 1/4 है। कितना है, 1/4, ठीक है। ये पूरा का पूरा 1 है, इसका चौथा हिस्सा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पृथ्वी का क्या है, 1/4 है, ठीक है। ये इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये क्या है, हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए हमें क्या है, ये बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। बाकी सेलेस्टाइल बॉडी के मुकाबले ये पृथ्वी के नज़दीक है, इसलिए हमें ये बड़ा दिखाई देता है, हाँ जी। ये क्या कहता है कि ये हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। कितना, 3,84,000, ठीक है। हमें मून की क्या है, एक ही साइड देखने को मिलती है। ऑब्वियस सी बात है, हम कोई भी चीज़ देखते हैं, ठीक है, वो जो गोल है हम उसका सिर्फ ये वाला पार्ट देख सकते हैं, राइट। सामने से जो हमें दिख रहा है उसके पीछे वाला पार्ट नहीं देख सकते ना। तो इस वजह से कहते हैं कि एक ही हिस्सा देख सकते हैं, और इसको अपनी एक्सिस पर घूमने में कितना ये क्या कहता है कि यह अपने एक्सिस पर घूमता है, अपने ही एक्सिस पर क्या है, चक्कर लगाता है। एंड रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, और ये क्या कुछ टाइम लेता है कि वो पृथ्वी के चारों तरफ भी चक्कर लगा सके और क्या है, अपने एक्सिस पर भी चक्कर लगा सके, ठीक है। और ये पृथ्वी के चारों तरफ, यानी कि पृथ्वी है, ठीक है, ये तो इसके अराउंड, इस अराउंड लगाने में 27 डेज लगाता है, ठीक है। इस मून का जो क्या है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। मून का अपना कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। इसका जो रात का टेम्परेचर है वो तो क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। और दिन में क्या होता है कि वहाँ पर क्या है, सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका खुद का तो टेम्परेचर है नहीं। ये क्या है, सूर्य का प्रकाश जब मिलता है तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जब नहीं मिलता तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसने कहा कि जब हमारा टेम्परेचर, मतलब इसमें जब सूरज की किरणें पड़ती है तब तो इसका टेम्परेचर कितना होता है, 127 डिग्री सेल्सियस। जैसे हमारी पृथ्वी पर अब कितना चला हुआ है, तो हमारे एरिया में 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। तो जब वहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहाँ की कितना हो जाता है, 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जब क्या है, सूरज के प्रकाश उस पर नहीं पड़ रहा होता तब उस टाइम वहाँ का टेम्परेचर कितना है, 173 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वहाँ पर ना तो कोई बादल है, ना कोई एटमॉस्फेयर है, ना कोई बारिश है, ठीक है। ये कहता है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो चांद पर क्या है, हमारा सिर्फ क्या है, 1/5 है, ठीक है। यानी कि अगर कोई 100 किलो की चीज़ है, उसका वेट वहाँ जाकर कितना हो जाता है, 20 किलो, 20 kg, ठीक है। सबसे पहले आर्मस्ट्रॉन्ग थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। इन्होंने चंद्रमा पर पैर रखा था, इन्होंने अपना लेफ्ट पाँव उस पर रखा था, ठीक है। जो यूरोपियन टाइम के अकॉर्डिंग तो रात के 10:56 थे, मतलब 10:56 पर। और जबकि हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग वो टाइम क्या था, 2:56, जो कि सुबह का टाइम था, ठीक है। उन्होंने इस टाइम वहाँ पर पाँव रखा था, ठीक है। मून की अपने कोई लाइट नहीं होती, वो सन के प्रकाश से चमकता है, ठीक है। जब ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसकी अलग अलग साइज और शेप हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जानने के लिए हैं। देखिए, आप देखते होंगे, आप भी देखते होंगे, नेचुरली जो चांद है वो आज थोड़ा सा छोटा होता है, फिर नेक्स्ट डे बड़ा हो जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर धीरे धीरे वो छोटा होता है, ठीक है, कम, उसका साइज़ कम होता रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से होता है। अब हम देखते हैं, उसके बाद ये अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम फेजेस। क्या बोलते हैं, फेजेस, ठीक है।
एक रात ऐसी आती है, ठीक है, जिसमें ये पूरा दिखाई देने लगता है, उसको हम बोलते हैं पूर्णिमा की रात, ठीक है। फिर 2 हफ्ते के बाद, पूर्णिमा की रात के 2 हफ्ते के बाद क्या होता है कि चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता, उसको बोलते हैं हम अमावस्या की रात। और क्या है, न्यू मून लाइट, यानी कि नया चांद अब आएगा आगे आने वाली रातों में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम अमावस्या, ठीक है। अब हमारे पृथ्वी पर सिर्फ एक तो नेचुरल है जो प्राकृतिक रूप से है, बाकी क्या है, मनुष्य ने खुद ही कुछ सैटेलाइट भेज दिए हैं। आर्टिफिशियल का मतलब होता है, आर्टिफिशियल नहीं बोलते, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ठीक है, जो हम ह्यूमन बीइंग ने डाली है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल क्या है, नेचुरल नहीं है, ये ह्यूमन ने बनाया है, ठीक है। ये मैन मेड है, मतलब मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, और हमारे सूर्य के तरफ चारों तरफ हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है। हम ये क्या है, किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए बाहर भेजते हैं, मतलब हमारे जैसे ये पृथ्वी हो गई, ठीक है, हम यहाँ पर सैटेलाइट भेजते हैं जो कि हमारी पृथ्वी के अराउंड चक्कर लगाते हैं, ठीक है। क्यों भेजते हैं, क्योंकि इनके अपने पर्पज़ होते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया के अलावा बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो भेजे गए हैं। सबसे पहला जो सैटेलाइट था 1957 में सोवियत यूनियन ने भेजा था। किसने भेजा था? सोवियत यूनियन ने, ठीक है। उसके बाद हज़ारों सैटेलाइट्स हमने भेज दिए हैं, ठीक है। इंडिया ने भी आर्यभट्टा, भास्करा 1, रोहिणी 1, 2, इंसर्ट, ये सब सैटेलाइट्स क्या है, इंडिया भी भेज चुका है, ठीक है। इसके अलावा ये कहता है कि जो सैटेलाइट्स होते हैं ना, इनका अपना एक पर्पज़ होता है, मतलब अलग अलग पर्पज़ के लिए होते हैं। सबसे स्टार्टिंग में ना क्या होता था कि मिलिट्री के लिए भेजा गया था, ठीक है, हमारे सेना की हेल्प के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या है, एजुकेशन के लिए भी क्या है भेजा गया है, ताकि इनकी हेल्प से क्या है स्टूडेंट्स पढ़ सकें, ठीक है, घर बैठे भी क्या है वो लर्निंग कर सकें, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अभी हमने अर्थ के बारे में पढ़ लिया, उसके सैटेलाइट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम मार्स के बारे में पढ़ेंगे। मार्स क्या है, एक रेड प्लैनेट है। क्या है? रेड प्लैनेट है। ये क्या है, रात के समय क्या है चमकता है, बिकॉज इट एज्यूम्स ए ब्रिक। इसका रात के समय ना ऐसा कलर दिखाई देता है जैसे कि ईंट का कलर है, ठीक है। ये अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में 1 दिन लेता है, लेकिन जब वो सूर्य का चक्कर लगाता है तो कितना टाइम लेता है? 687 दिन, ठीक है। इसके अपने 2 सैटेलाइट हैं जो नेचुरली हैं, डेमोस और फोबोस। क्या है? डेमोस और फोबोस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जुपिटर के बारे में। हाँ जी, जुपिटर क्या है? जुपिटर क्या है? लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है, जो अपने एक्सिस पर चक्कर लगाने में, जैसे पृथ्वी एक दिन मतलब 24 घंटे लेती है ना अपने एक्सिस पर चक्कर लगाने के लिए, ये 9 घंटे 56 मिनट लेता है, ठीक है। और ये सन का चक्कर लगाने के लिए 12 साल लेता है। कितने? 12 साल। इसके अपने कितने सैटेलाइट है? 67। कितने सैटेलाइट है? 67, जिसमें से क्या है 53 तो कंफर्म हो गए हैं कि हाँ ये सैटेलाइट होते हैं, और 14 क्या है अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है, डाउटफुल है कि ये इसके सैटेलाइट हैं या नहीं है, ठीक है। उसके बाद सैटर्न क्या है? ये भी एक प्लैनेट है जो सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है। ये अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में 10 घंटे 40 मिनट लेता है, और सन का चक्कर लगाने में इसको 29 साल और 5 महीने लग जाते हैं, ठीक है। इसके अपने 62 सैटेलाइट्स हैं। कितने सैटेलाइट्स हैं इसके? 62 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें से 53 क्या है कंफर्म है कि हाँ ये है, 9 क्या है अभी डाउटफुल है, अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। इसके ना देखो, इसके ना अराउंड एक रिंग सी बनी हुई है, देखो इस पिक्चर में देखो रिंग सी बनी हुई है, ठीक है। ये रिंग क्या है? आइस से बनी हुई है, यानी कि बर्फ और डस्ट से बनी हुई है, ठीक है, और जो इसको बाकी ग्रहों से क्या है अलग करती है और बहुत सुंदर दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूरेनस। हाँ जी, यूरेनस क्या है? वीनस की तरह ईस्ट टू वेस्ट राउंड लगाता है। हाँ जी, वीनस के बारे में हमने पढ़ा था ना। बाकी तो हमारे क्या है वेस्ट टू ईस्ट राउंड लगाते हैं, जबकि ये भी क्या है ईस्ट टू, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट क्या है चक्कर लगाता है, ठीक है। और ये अपने अक्ष पर घूमने में 17 घंटे 14 मिनट लगाता है, और इसके 17 घंटे और 14 मिनट लगाता है, और इसके अपने 27 सैटेलाइट्स हैं जो कि कंफर्म भी हो चुके हैं, ठीक है। और इस सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 साल लगा देता है। कितने साल? 84 साल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब नेपच्यून क्या होता है? सबसे दूर वाला प्लैनेट है, फार्थेस्ट, यानी कि सबसे दूर है, ठीक है। ये अपने अक्ष पर घूमने के लिए 16 घंटे 7 मिनट लगाता है, लेकिन और पूरे सन का चक्कर लगाने के लिए इसको 164.8 साल लग जाते हैं। हमारी पृथ्वी पर 1 साल होता है ना, उसका 164.8 साल लग जाते हैं, ठीक है, 8 साल, ठीक है। और इसके 14 सैटेलाइट्स हैं खुद के, ठीक है। उसके बाद हाँ जी, ये कहता है कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, हमारी पृथ्वी पर क्या थे 9 प्लैनेट्स जाने जाते थे। हाँ जी, जब मैं पढ़ती थी ना हमें यही सिखाया जाता था कि 9 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये साबित हो गया कि प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वो विशेषताएं नहीं है जो एक प्लैनेट को चाहिए होती हैं, ठीक है। इसलिए आज सिर्फ क्या है हम 8 प्लैनेट्स के बारे में ही जानते हैं, प्लूटो अब क्या है उसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्टार्स और प्लैनेट्स में क्या डिफरेंस होता है। हाँ जी, जो स्टार्स होते हैं वो गर्म और जलती हुई गैसेस से बनते हैं, ठीक है, जबकि जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रॉक से और स्टोन से बने होते हैं, पत्थरों से बने होते हैं,
ये क्या है, इनके अंदर क्या है, गैस और आइस होती है, मतलब ये क्या है, गैस से बने होते हैं। कुछ क्या है प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि रॉक से बने हुए हैं, कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जो कि गैस से बने हुए हैं, ठीक है, और डस्ट से बने हुए हैं, ठीक है। ये चमकते नहीं हैं और ये चमकते हैं, मतलब टिमटिमाते हैं, ठीक है। इनका अपना कोई, इनकी अपनी कोई लाइट नहीं है और इनकी क्या है, ये क्या है, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है। ये क्या है, गर्म होते हैं और ये क्या है, कुछ गर्म होते हैं कुछ ठंडे होते हैं। ये अगर सूर्य के पास हैं तो गर्म है, अगर थोड़े से दूर हैं तो क्या है, ठंडे हैं। इनको हम नग्न आँखों से इनको हम नग्न आँखों से देख सकते हैं और इनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। हमारे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ स्टार हैं, यानी करोड़ों स्टार हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो सिर्फ क्या है, 8 ही हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये सब पढ़ लिया। हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं, बोने। ड्वार्फ का मतलब होता है बोने, यानी कि छोटे छोटे प्लैनेट्स। हाँ जी, बहुत सारे ऐसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है, और ये सूर्य का चक्कर भी लगाते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं हम ड्वार्फ प्लैनेट्स। क्या बोलते हैं हम इनको, ड्वार्फ प्लैनेट्स, सॉरी। हाँ जी, हम कहाँ आ गए थे, यहाँ आ गए थे। हमने देखा कि क्या नाम है, प्लूटो क्या है, हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट्स है, यानी कि वैसे तो बोना है, ड्वार्फ प्लैनेट है, लेकिन क्या है, सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। 26 अगस्त 2006 को क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ने क्या कहा कि ये क्या है, प्लैनेट नहीं है हमारा, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या है, इसका जो वॉल्यूम है वो कम है, इसका साइज़ क्या है, छोटा है, ठीक है, और जिसका ऑर्बिट है ना वो क्या है, नेपच्यून के ऑर्बिट को काट रहा है। ऑर्बिट पड़ा था ना, जिस पर क्या है, एक प्लैनेट क्या है, जिस रास्ते पर एक चक्कर लगाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसमें ये कमियां हैं, इसलिए ये प्लैनेट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एरिस, प्लूटो, सीरस, ये भी क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 2003 में क्या हुआ कि उन्होंने सर्वे किया और ये जाना कि एरिस जो ड्वार्फ प्लैनेट है ना, वो सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट है, जो कि सूर्य से बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम काफ़ी सारी बॉडीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, कुछ रह गई हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या है। हाँ जी, सम अदर सेलेस्टाइल बॉडी। इनके अलावा कौन कौन सी है, एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह। क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह। ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं रॉक के, जो कि क्या है, सन के चारों तरफ क्या है, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ चक्कर लगाते हैं, मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में। हाँ जी, ये देखो मार्स का वो ऑर्बिट हो गया, ये जुपिटर का ऑर्बिट हो गया। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे होते हैं और ये क्या है, चक्कर लगाते रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या है, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और ये इनको ना छोटे प्लैनेट भी बोला जाता है, माइनर प्लैनेट भी बोला जाता है, ठीक है। ये ज़्यादातर मार्स और जुपिटर के बीच में, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सीरिस, पैलेस, जूनो, वेस्टा क्या है, कुछ 4 ये एस्टेरॉइड्स हैं जो कि क्या साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है, और यही इनको पाया गया है, ठीक है, सोलर सिस्टम में। उसके बाद हाँ जी, मेटेरॉइड्स क्या होते हैं। हाँ जी, मेटेरॉइड्स, मेटर्स, मेटेरॉइड्स, ये होता क्या है, मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, छोटे छोटे हिस्से होते हैं, ठीक है, मलबे के, ठीक है, जो कि क्या है, चक्कर लगाते होते हैं हमारे उसमें आसमान में। ये इनको मैटर्स कब कहते हैं, जब हमारा ये सूर्य, मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, जब ये इसके अंदर, इसके एनवायरनमेंट के अंदर एंट्री कर लेते हैं ना, इनको बोलते हैं मैटर्स, ठीक है। तो इनका जो जब ये हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं ना, तो इनका अपना बल लगता है, जिसकी वजह से क्या एनर्जी निकलती है, जल जाते हैं ये, ठीक है, क्या हो जाता है, एनर्जी निकलती है और ये जलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और इनके ना पीछे लाइट्स की एक स्ट्राइक, यानी कि धारा सी बन जाती है। देखिए इस पिक्चर में देख सकते हैं आप कैसे धारा सी बनी हुई है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो एक लाइट सी बन जाती है आसमान में, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या कहता है कि इनको क्या है, इनको शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, शूटिंग स्टार्स, ठीक है। जब ये मेटेरॉइड्स हमारे पृथ्वी के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है, ये मान लो पृथ्वी और यहाँ एंटर करके, लेकिन ये कई बार पूरी तरीके से जल नहीं पाते। क्या मतलब ये जल नहीं पाते, उनका हिस्सा बच जाता है, उनको बोलते हैं मेटेरॉइड्स। क्या बोलते हैं, मेटेरॉइड्स। हाँ जी, समझ आया, मेटेरॉइड्स, मेटर्स और मेटेरॉइड्स में क्या डिफरेंस है। आई होप समझ आएगा, वरना आप ये वीडियो दोबारा देखिएगा, पुराने वाली भी देखिएगा, ठीक है। कमेट्स, कमेट्स क्या होते हैं, देखिए ये होते हैं हमारे धूमकेतु, है ना, धूमकेतु बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में, हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, धूमकेतु। हाँ जी, ये क्या कहता है, ये चमकती हुई एक हेवनली बॉडी होती है, जो कि आइस, फ्रोजन गैसेस और डस्ट पार्टिकल से बनी होती है, ठीक है। इसका एक हेड होता है, देखिए इस पिक्चर में थोड़ा सा नीचे है वो हेड होता है, और इसके पीछे इसकी एक पूंछ होती है, ठीक है।
टेल होती है, टेल का मतलब होता है पूंछ, ठीक है। और ये क्या है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जैसे ही सन के ये सामने पहुंचती है ना तो ये क्या चमकना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और ये किससे बनी होती है, फ्रोजन गैस, अमोनिया, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबसे बनी होती है। सबसे बड़ा जो कॉमेट है, सबसे फेमस है, वो कौन सा है, हेले है, ठीक है। ये 76 साल में एक बार दिखता है, ठीक है। पहले 1986 में इसको देखा गया, कहा जाता है कि 2062 में अब ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारी सेलेस्टाइल बॉडी के बारे में पढ़ दिया। आई होप आपको समझ भी आया होगा, ठीक है, और आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।